हेलो फ्रेंड, थपकी प्यार की एपिसोड नंबर 431 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तपकी को मारने के लिए कोसी देवी जो होती है वो ऊपर लगाई रहती है छुरी। तब वो तपकी जो होती है वहीं पूजा कर रही होती है और जो चाचा जी होते हैं बिहान के, वो क्या करते हैं कि रस्सी में उस चीज़ को बांधे रहते हैं। तभी वह रस्सी इशारा करती है कोसी देवी, तभी वह रस्सी को खोल देते हैं। जैसे ही वो तपकी के ऊपर गिरने वाला होता है तभी दादी माँ क्या करती हैं कि वहाँ की सारी चीज़ें मतलब गिराने लगती हैं और वो चीज़ टच होके नीचे गिर जाती है। फिर इशारा करती है अपने देवर को कि मतलब ये रस्सी खींच लो, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। तभी यहाँ पे सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि कैसे ये चीज़ गिरने लगा। तभी जो कोसी देवी होती है वो दादी माँ को कहती हैं कि चलो अब चलते हैं, तुम्हारा टाइम हो गया जाने के लिए। तभी यहाँ पे सभी लोग उन्हें विदा मतलब कर देते हैं, नमस्ते वगैरह कर देते हैं। तभी जो दादी माँ होती हैं उसको कोसी लेके जाने लगती हैं। तभी जो तपकी होती है पीछे से बोल पड़ती है कि रुकिए 1 मिनट दादी माँ। तभी जो कोसी होती है एकदम डर जाती है कि इसे कैसे पता चला कि इसकी दादी माँ इसमें है। तभी वो कहती है कि मुझे, जो तपकी होती है वो बोलती है कि आप हमारी दादी माँ के समान हैं, इसीलिए हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, हम आपसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। तभी तपकी जो होती है जैसे ही झुकती है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, दादी माँ तपकी को देखती है और रोने लगती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाती हैं क्योंकि उनका मुंह भी बना रहता है और हाथ भी बंधा रहता है। इधर जो कोसी होती है वो दादी माँ को लेके चली आती है, कोठरी में आ जाती है। तभी दादी माँ कहती हैं कि देखा ना तपकी मेरी कितनी बहादुर है, आखिर में मैंने उसे बचा ही लिया। तभी जो कोसी होती है ठीक है आज बचा ली, लेकिन अगली बार देखता हूँ कौन बचाता है तपकी को। इधर जो कोसी होती है वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि इस बार तपकी को मैं नहीं छोड़ूंगी। क्या करती है उस दवा को ढूंढने के लिए बिहान के रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पे चारों तरफ ढूंढती है और कहती है कि दवा आखिर में मिल क्यों नहीं रहा। तभी वो देखते ही छोटा सा टुकड़ा पड़ा रहता है दुपट्टे का, जो शंकर का होता है। तभी वो कहती है कि अच्छा ये काम शंकर का है। तभी वो शंकर को चिल्लाती है और कहती है कि शंकर तुम मेरे रूम में चाय लेके आओ। और शंकर फिर दौड़ते दौड़ते आती है, कहती है लो कोसी माँ मैं है तुम्हारी लिए चाय लेके आई हूँ। तभी जो कोसी होती है वो शंकर से कहती है कि शंकर तुमने बिहान के रूम से दवा उठाई है क्या। तभी वो कहती है कि हाँ कोसी माँ मैंने उठाई है, मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी कोसी माँ। तभी वो कहती हैं कि अरे तुम अपने पति को मैं तुम्हारे पति को कुछ कर नहीं रही हूँ, बस उसके लिए मुझे ये दवा खिलाना है क्योंकि उसके सेहत के लिए। तभी वो कहती है कि नहीं कोसी माँ ये दवा गलत है और मैं नहीं दूंगी बिहान को खाने के लिए क्योंकि वो हमारे पति हैं। तभी जो कोसी होती है वो उसे मतलब डरवाती धमकाती है। तभी वो कहती है कि ठीक है, फिर वो उठा के दे देती है और कोसी रख लेती है उस दवा को। ठीक क्या करती है कि शंकर को एक दुपट्टा छोटा सा टुकड़ा देती है और कहती है कि ये अपने मुंह में डालो और वो चाय से उसे जला देती है। कहती है कि तुमने मुझसे जुबान लड़ाने की गलती कैसे की। तभी वो कहती है कि कोसी माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, लेकिन प्लीज़ बिहान जी को कुछ नहीं करिए। इधर कोसी जो होती है उससे दवा छीन लेती है और उसे बहुत मारती है। तभी जो शंकर होती है वो कुछ बोलती नहीं है, पूजा कर रही होती है। तभी वहाँ पे शंकर आ जाती है और तभी कहती है कि शंकर तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो पूजा जो जोड़े रहते हैं उनके लिए। तभी वो कहते हैं कि हाँ मेरी भी तो शादी हो गई है। तभी वो जो तपकी होती है वो कहती है कि अच्छा तुम्हारा पति कहाँ है। तभी वो कहती है कि मेरे सामने तो है। तभी तपकी जो होती है बिहान सामने होता है। तभी वो डर जाती है और कहती है कि सामने तो बिहान है। तभी वो कहती है कि अरे मेरा मतलब ये था कि मेरे नज़रों के सामने है, क्योंकि हम आँख बंद करते हैं तो उनका ही चेहरा नज़र आता है। तभी तपकी जो होती है वो किचन में चली जाती है, कुछ काम करने लगती है और वो गर्म कढ़ाई वहीं पर रख देती है जहाँ कोसी बर्तन धुल रही होती है। तभी कोसी क्या करती है कि बिहान को देखते ही उस कढ़ाई को हाथ लगा देती है और उसका हाथ जल जाता है और वो चिल्लाने लगती है, क्या हुआ आंटी जी आपको क्या हो गया। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि क्या हुआ माँ। और तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि देखो ना बेटा मैं बर्तन धुल रही थी, तभी भी तपकी देखी भी, लेकिन यहीं पे गरम कढ़ाई रख दी और मेरा हाथ जल गया। मुझे लगा था कि ठंडा कढ़ाई है तो मैं सोची थी कि लाओ धुल देती हूँ इसको भी, क्योंकि मैं बर्तन धुल रही थी। तभी जो तपकी होती है वो कहती है कि आंटी जी मैंने आपको देखा नहीं, प्लीज़ आंटी जी मुझे माफ़ कर दी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि तुम हमेशा गलती पे गलती करते जाती हो, पता नहीं तुम गलती की हो या फिर जानबूझ के की हो। तपकी जो होती है बस बिहान मुँह ही देखती रह जाती है, क्योंकि उसे एकदम शॉक्ड हो जाता है कि ये बात कि आखिर में बिहान मुझे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है और मुझे विश्वास क्यों नहीं कर रहा है। वसुंधरा जी आ जाती है और कहती है कि बिहान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तपकी को, और तपकी पे इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हो। तभी जो बिहान होता है वो वसुंधरा की तरफ एकदम गौर से देखता है। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि अरे बेटा जाने दो, ये भी तो तुम्हारे अपने हैं, ये तुम्हारी माँ थी और ये तुम्हारी पत्नी है। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि जो हमारे आज्ञा का पालन ना करे वो पत्नी कैसी। और
तब वहाँ से अपनी माँ को लेके जाने लगता है। कहता है कि चलिए माँ, मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि आपके हाथों में मुझे दवा लगानी है। तभी वो अपनी माँ को वहाँ से लेके चला जाता है। इधर तबकी जो होती है वो रोने लगती है। तभी उसे वसुंधरा जी दिलासा देती है, कहती है कि बेटा परेशान ना हो, सब कुछ सही हो जाएगा। यहाँ सभी लोग पूजा कर रहे होते, तभी सभी लोग इधर डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने की तैयारियां करते हैं। तभी जो प्रीति के हस्बैंड होते हैं वो कहते हैं कि हम लोग ऐसे यहाँ पे खाना कैसे खा सकते हैं, क्योंकि सभी लोग सामने हैं और वो लोग भूखे हुए हैं, और हम लोग उनके सामने खाना खाएंगे तो वो लोग को भी भूख लग जाएगी, इसीलिए हम लोग खाना अपने रूम में खाते हैं। तभी जो प्रीति सुमन होती है वो कहती है कि हम लोग के हस्बैंड कितने केयरफुल है, कितना हमारी केयर करते हैं। तभी वो लोग वहाँ से उठ के चले जाते हैं। लेकिन जब बिहान होता है वो जिद में आकर तबकी को देखता है और जिद में आके कहता है अपने माँ से कि माँ, यही खाना मुझे लेके आओ, क्योंकि मुझे यही खाना है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई भूखा है या फिर कोई कुछ भी है। जो कोसी होती है वो कहती है कि अरे बेटा, थपकी तो भूखी हुई है। तभी वो कहता है कि प्लीज़ आप ज़्यादा हमारे पास बात ना करें, आप जल्दी से खाना लेके आइए, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी कोसी जो होती है वो खाना लेके आ जाती है, लेकिन बिहान फिर कहता है कि ठीक है माँ, मेरे रूम में खाना लेके चले आना। तभी जो कोसी होती है वो कहती है कि ठीक है। इधर जो वसुंधरा जी होती हैं वो प्रीति और सुमन से राय मशवरा करती है कि हम लोग बिहान से कैसे मेल मिलाप कराएं तबकी का, क्योंकि ये अगर दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो ये रस्म कैसी होगी। शंकर जो होती है वो जा रही होती है कुछ खाली प्लेट लेके, जो कि जूठे रहते हैं। तभी वहीं पे प्रीति कहती है कि क्या शंकर, तुम भी खाना खा ली, तुम तो कह रही थी कि अपने पति के लिए व्रत रहूँगी। तभी वो आती है इधर और कहती है कि मैं लोगों को कैसे बताऊँ कि ये तो कोसी मैंने खाया था, मैंने नहीं। यही एपिसोड खत्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।